भगवान के भक्ति में उम्र का स्थान नहीं है। ये मत सोचना कि बचपन में हम भक्ति नहीं कर सकते, केवल भक्ति बुढ़ापे के लिए है। और वास्तव में वही जीवन सार्थक है जो जीवन भक्ति से परिपूर्ण हो। जैसे कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिए और ऐसी जीवन जिए, और कोई व्यक्ति केवल 60 साल जिए लेकिन अपने जीवन को भगवान से जोड़कर जिए, तो ये बताओ कि 100 वर्ष जीना उचित है कि 60 वर्ष जीना उचित है? 60 वर्ष ही जीना उचित है, क्योंकि उसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाया। कल आपने सुना कि ध्रुव 5 वर्ष का बालक था। प्रहलाद की उम्र भी कुछ बड़ी नहीं थी, 5 वर्ष के आसपास थी। इतना सताने पर हिरण्यकश्यप ने तो अपने पुत्र को, क्योंकि पिता तो पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है ना, लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा पिता था कि अपने शत्रु, अपने बैरी भगवान विष्णु के भजन करने पर प्रहलाद को नाना प्रकार से यातनाएं प्रदान की, यहां तक कि मारने चला गया, पहाड़ से गिरवा दिया, खौलते तेल में डलवा दिया गया, हाथी के पैरों के नीचे फेंकवा दिया गया, जहर पिला दिया गया। लेकिन याद रखना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में थोड़ा कष्ट आता है, लेकिन उसका कभी भी कहीं भी पराजय कभी नहीं होता, उसका तो विजय निश्चित है। एक उदाहरण से समझो, एक नगर में एक संत आया, उसका नियम था वो उसी के घर भोजन करता था जो सत्य बोलता था। ध्यान से सुनना। जब आया तो गांव में पूछा, भैया यहां सत्य बोलने वाला कौन है? क्योंकि मेरा नियम है कि जो सत्य कहता उसी के यहां मैं भोजन करता हूं। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा, महाराज वो दूर जो देख रहे सेठ जी का घर है, महाराज वो सेठ हमेशा सत्य बोलता भी है और दूसरा उसके पास धन की अपार संपत्ति है, आपको अच्छे अच्छे खाने को भी वहां मिलेगा, आप वहीं चले जाइए। आज वो संत सेठ जी के घर आया। सेठ जी ने संत को देखकर बड़ा सुंदर स्वागत किया और भोजन के लिए बैठाया। जब गांव में पूछा कि सत्य कौन कहता है, तो लोगों ने बताया कि सेठ जी का नाम लिया। तो संत ने पूछा था उसके कितने बेटे हैं? तो गांव वालों ने बताया कि महाराज उसके 4 बेटे हैं, और मकान की तो चिंता नहीं, 10-10 मकान है महाराज उसके, और उसकी उम्र कितनी है? 50 से 60 वर्ष है, लोगों ने बता दिया था। आज संत को जब भोजन कराने वो सेठ बैठा, तो सुंदर आसन बिछाकर संत को बैठाया और भोजन की थाली सजाकर लाकर दिया। जब भोजन सामने आया तो संत ने विचार किया कि राजा सत्य बोलता है कि नहीं बोलता, थोड़ी परीक्षा तो ले लो। संत ने कहा, महाराज सेठ जी आपके कितने बेटे हैं? तो सेठ ने कहा, महाराज मेरा तो एक ही बेटा है। संत विचार करने लगा, गांव वाले तो 4 बेटे बताए, एक बेटा कहता है तो अभी झूठ बोल रहा है। अब मेरा नियम है कि जो सत्य कहता है उसी के यहां मैं भोजन करता हूं। संत ने थोड़ा भोजन की थाली आगे सरका दी। फिर संत ने पूछा कि सेठ जी आपके कितने मकान हैं? उस सेठ ने कहा, महाराज मेरे 3 मकान हैं। अब तो सेठ को पता चला कि 10-10 मकान है, लेकिन सेठ 3 कह रहा है, ये पक्का झूठा है, सत्य नहीं कहता, झूठ बोलता है। अब तो संत जो है भोजन के थाली को दूर खसका करके खड़े हो गए। फिर संत ने पूछा, अच्छा सेठ जी ये बताओ आप पे कितनी उम्र है? उस सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी उम्र तो केवल 20 वर्ष है। अब तो संत कहने लगा, सेठ जी आप बहुत
झूठ बोलते हो, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नियम है जो सत्य कहता है उसी के यहाँ भोजन करता हूं। सेठ चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर कहा, महाराज सुनिए तो सही। और उसी समय एक सेवक को बुलाया उस संत के सामने और कहा कि जा मेरे बड़े बेटे को बुला कर लाना। सेवक गया, जाकर कहा, भैया आपको पिताजी बुला रहे हैं। बड़े बेटा ने कहा कि पिताजी पास और कोई काम नहीं है क्या? कहते ना, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास बहुत काम है, बिजी हूं। आकर सेवक ने कहा, सेठ जी बड़े भैया ने तो मना कर दिया। सेठ ने कहा, जाओ दूसरे बेटे को कहना। दूसरे बेटे के पास गया, उसने भी कहा, पिताजी को कहना कि दूसरे भाई से काम ले ले, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा बेटा भी मना कर दिया। तीसरे बेटे के पास भेजा, उसने भी कह दिया मैं नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे चौथे बेटे के पास सेठ जी ने भेजा, सुन करके चौथा बेटा दौड़ के आया और हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी आज्ञा दीजिए। सेठ ने कहा, महात्मा संत जी, कहने को मेरे 4 बेटे हैं, अब आप बताओ कि मेरा बेटा कितने हैं? मैं तो अपना एक ही बेटा सच्चा माना, मैंने आपसे झूठ कहां बोला? आप ही बताइए ना। कहने को 4 बेटे हैं, लेकिन मेरा सच्चा बेटा तो केवल एक ही है। संत ने कहा, अरे मैंने सुना तेरे 10-10 मकान, लेकिन तू 3 मकान कहता है। सेठ जी ने कहा, यह भी बात मैं स्पष्ट करता हूं महाराज, सुनिए। मैं धन संपत्ति की बात नहीं करता। मेरे जीवन में मैंने 3 ही मकान बनाए। एक गांव वालों के नन्हे क्षेत्र बनाया, और एक मैंने चिकित्सालय बनवाया, और एक मैंने भगवान का मंदिर बनाया। यही तो मेरे 3 मकान हैं महात्मा जी, बाकी तो मेरे मकान है ही नहीं। ये तो मैंने अपने मेहनत से बनाया, तो मैंने आपसे कहां झूठ बोला? संत ने कहा, अरे दिखने में तू तो 50-60 वर्ष का लगता है, मैंने सुना भी तू 50-60 का है, 50-60 साल का है, लेकिन तू अपने आप को 20 वर्ष क्यों कहता है? तू झूठ बोला ना। सेठ जी ने कहा, महात्मा मैंने झूठ कहां बोला? देखने में भले मैं 50-60 साल का हूं, लेकिन सच बताऊं आपको महात्मा, मैं पिछले 20 वर्ष के भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो आप बताइए कि मैं कितने उम्र का हूं? मैंने जो 20 साल भगवान की सेवा की ना, वही मेरी असली उम्र है। बाकी तो मैंने जीवन ऐसे ही बिता दिया, ऐसे ही बिता दिया। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, जो जीवन भगवान के भक्ति में, भगवान के शरणागति में जो जीवन बीते, वही वास्तव में जीवन है। बाकी जीने को तो व्यक्ति 100 साल जी लेता है।